समझ के साथ अगर चुनाव लड़ा जाता, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलके एक समझ के साथ चुनाव लड़ती, तो नतीजे और होते। यही चुनाव अब से कुछ दिन पहले कर्नाटक में हुआ था, वहां भी मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा था, लेकिन कर्नाटक हार गई भाजपा और बुरी तरह से हारी। हिमाचल प्रदेश भी मोदी जी के चेहरे पर लड़ा था, वहां पर भी भाजपा बुरी तरह हारी। भाजपा जिस जिस राजनीति की या जिस विचारधारा की विराट कोहली है, आप उसके अशोक डिंडा हैं, आपको वो नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट कल आए थे और उसको लेकर जो आंकड़े लगाए गए थे, तमाम जो विश्लेषक थे उन्होंने सबके जो आंकड़े थे धरे के धरे रह गए। जो लोग कोस रहे थे कि मीडिया ने जो है एक तरफा एग्जिट पोल दिखाया था, लेकिन बाद में वही एग्जिट पोल सच साबित हुआ और कांग्रेस की एक तरह से 4 राज्यों में तो पूरी तरह से हार हुई। तीनों बड़े राज्य जहां पर कांग्रेस 2 राज्यों में मौजूद थी, वो राज्य भी उनसे छिन गए। साउथ में वो जिस राज्य में थी नहीं, वहाँ उसकी वापसी हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा था, अब 2024 में उसका क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन बना रहेगा या टूट जाएगा? क्योंकि फिलहाल जो जिस तरह से हार हुई है, उसने सारी पार्टियों पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जाहिद ताज अली, जो कि एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव है माइनॉरिटी से। इनसे जानते हैं कि इनकी पार्टी की जो हार हुई है, क्योंकि ये गठबंधन का हिस्सा थे, तो इसको ये कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, मुद्दे पे तो देखिए, हार जीत तो चूंकि लोकतंत्र का हिस्सा है, डेमोक्रेसी में चलती रहती है। बात है कि विश्लेषण की, जहाँ तक आपने बात की है, मेरा मानना इसमें यह है कि वैसे तो चूंकि ये कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस का जो मामला है आमने सामने का उनका टक्कर थी सारे प्रदेशों में, बस तेलंगाना को छोड़ दीजिए, चूंकि वहाँ बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है, वहाँ तो जो मौजूदा सरकार थी बीआरएस की, उससे कांग्रेस की टक्कर थी। लेकिन बाकी तीनों जगह जो है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो सीधी टक्कर थी आमने सामने कांग्रेस और भाजपा की। तो कांग्रेस अपना इंडिया गठबंधन की तो तमाम अलग अलग पार्टियों ने चुनाव लड़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करूं या और छोटी पार्टियों की बात करूं, वो तमाम अलग अलग सीटों पर चुनाव कांग्रेस के सामने ही लड़ रहे थे। मैं वहीं आ रहा हूं। मैं कह रहा था, देखिए कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ती है, उसकी क्या रणनीति होगी, उसका क्या अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है वो चुनाव की, ये कांग्रेस का मामला, चूंकि विधानसभा चुनाव का ये मुद्दा है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, तो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल क्लियर है। इसमें सारे ही जो दल हैं वो पूरी तरह से एक मत हैं, इस पर सभी दलों के नेता एक मत हैं। इसमें किसी भी तरह का हमारा आपसी कोई भी वैचारिक मतभेद नहीं है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा माननीय शरद पवार साहब, अभी बयान भी दिया है उन्होंने कल, कि इससे जो है इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जहां तक हार का सवाल है, अपने आप में एक सवाल या निशान खड़ा करता है। कांग्रेस को इस पर कम से कम समझने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में एक सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय है नहीं, और पैन इंडिया उसका संगठन भी है कांग्रेस का। पिछली बार जब इन राज्यों में चुनाव हुए थे, तो शरद पवार जो कि आपकी पार्टी के हेड है, उन्होंने राहुल गांधी को एक मंत्र दिया था और बड़ी चर्चा हुई थी उसकी। उसके बाद वो तीनों राज्यों में यहाँ पर वो जीते भी थे। वो अलग बात है कि मध्य प्रदेश उनसे छिन गया था 2 साल बाद। लेकिन इस बार शरद पवार क्यों अलग रहे राहुल गांधी से? नहीं, देखिए, एक तो क्या है कि हमारे चुनाव चूंकि नज़दीक आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, तो पार्टी जो है पूरी उसमें लगी हुई है। और माननीय शरद पवार साहब 80+ होने के बावजूद जिस तरह से रात दिन काम करते हैं, हर एक कार्यकर्ता से मिलते हैं, तो समय का भी अभाव होता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बारे में कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन वो चुनाव लड़े, तो देखिए इसमें क्या है कि इस पर चर्चा हो सकती है। जैसा कि कमलनाथ साहब, जो कमलनाथ जी हैं मध्य प्रदेश में नेता, इसके कांग्रेस के जो नेता हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उन्होंने भी जो जिस तरह के बयान दिए थे, वो उसे उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता लोकतंत्र में, कि भाई अखिलेश वखलेश, इस तरह का बयान उनका आया था। चूँकि भाई सीनियर लीडर है, चलिए वो अलग चीज़ है। और मेरा मानना ये है कि एक समझ के साथ अगर चुनाव लड़ा जाता, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलके एक समझ के साथ चुनाव लड़ती, तो नतीजे और होते। कई सीट ऐसी है जहाँ पर समाजवादी पार्टी के 2024 के लिए अब जनता का भी एक तरह से अविश्वास इन पार्टियों पर जम गया, क्योंकि ये सेमीफाइनल कहा जा रहा था। नहीं, मैं ये बता रहा था आपको, ये बताना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश का ही अगर आप ले लें, तो मध्य प्रदेश में लगभग 70 से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा। उनमें से कई सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस जहां चुनाव हारी, तो भाजपा प्रत्याशी जितने मतों से जीता, उससे दुगने मत जो हैं वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिले। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि जब हम एक गठबंधन में एक वैचारिक हम में समानता है, और आने वाला चुनाव जो कि बहुत बड़ा चुनाव है, देश का आम चुनाव है लोकसभा का, उसमें हम एक साथ लड़ रहे हैं, तो हमें ये मैसेज देने की जनता को ज़रूरत थी
कि भाई हम जो है एकजुट है। और जहाँ तक लोकसभा का है तो अगर देखिए, एकजुट नहीं होंगे तो ये हाशिर होगा। नहीं नहीं, एकजुट तो लोकसभा में है ही, उसमें कोई बात दो राय नहीं है। लोकसभा चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाएगा, लोकसभा चुनाव जो है अलग स्ट्रेटेजी के साथ लड़ा लेकिन जाएगा। सामने वाली पार्टी तो एक ही शख्स के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है ना, चाहे लोकसभा हो, जैसा कि उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। देखिए ऐसा है, राजनीति में कोई भी तर्क, कोई भी नेता काट्य नहीं होता है। सुन लीजिए, यही चुनाव अब से कुछ दिन पहले कर्नाटक में हुआ था, वहां भी मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा था, लेकिन कर्नाटक हार गई भाजपा और बुरी तरह से हारी। हिमाचल प्रदेश भी मोदी जी के चेहरे पर लड़ा था, वहां पर भी भाजपा बुरी तरह हारी। हमारे तेलंगाना में मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत गेन किया, लेकिन वहां भी जिस तरह के दावे माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा या मोदी जी द्वारा किए जा रहे थे, किसी भी तरह का कोई वहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है तेलंगाना में भी। जहाँ तक यहाँ की बात है तो उनका क्षेत्रीय भी कुछ क्लेश है, जो स्टेट लेवल पे जो लीडरशिप है उसमें भी आपस का कुछ क्लेश था, कुछ ये अपनी बातों को नहीं पहुँचा पाए। और मेरा मानना है चुनावी कैंपेन में भी जो भाजपा का चुनावी कैंपेन है वो कांग्रेस के चुनावी कैंपेन से बहुत ज़्यादा आक्रामक था, बहुत ज़्यादा सटीक था और बहुत ज़्यादा जो है उसमें मैकेनिज्म था। ये दो पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने बड़े स्तर पर एमपी में चुनाव लड़ा है, क्योंकि कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा चंबल का जो इलाका कहा जाता है वहां दबदबा था, और इधर राजस्थान में आम आदमी पार्टी। तो क्या इनसे तालमेल सही नहीं बैठ रहा था पार्टी का, क्योंकि बीच में अखिलेश का कुछ मनमुटाव सीटों को लेकर भी था? देखिए क्या है कि ये तो इस बारे में तो भाई कांग्रेस पार्टी या उनका आला कमान ही बता सकता है कि उनकी क्या आपस में बातचीत हो। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। मैं सिर्फ वो बात बता सकता हूँ जो पब्लिक डोमेन में है। और पब्लिक डोमेन में जैसा कि है कि अखिलेश यादव जी ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ सीटों की मांग की थी वहाँ पर, जिसको खारिज कर दिया गया राज्य स्तरीय नेताओं द्वारा। मेरा मानना है कि केंद्रीय स्तर के नेता यदि सहमत हो भी जाते, कांग्रेस का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कांग्रेस की, कि कांग्रेस की जो बागडोर है, कांग्रेस में जो लीडरशिप है, वो जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको साधने में कामयाब नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं हावी रहते हैं क्षेत्रीय नेता जो है केंद्रीय लीडरशिप पर कांग्रेस की, इसीलिए वो पूरी तरह से फैसला इसमें नहीं ले पाते। अभी अशोक गहलोत जी ने भी बयान दिया है, उससे भी ये साफ होता है। तो चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो देखिए भूपेश बघेल को अगर छोड़ दिया जाए तो कमलनाथ और अशोक गहलोत जो है वो पूरी तरह से चुनाव अपने हाथ में लेकर लड़ रहे थे, पूरी तरह से कैंपेन को अपने हिसाब से चला रहे थे। केंद्रीय नेतृत्व तो वहाँ जा रहा था, रैलियाँ कर रहा था, अपना जो है प्रचार प्रसार कर रहा था। तो मेरा मानना, लेकिन ऐसा भाजपा में नहीं था। भाजपा में तो देखिए आपके 20 से ज़्यादा सांसदों को भाजपा ने अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ाया। हाँ, ये अलग बात है कि उसके केंद्रीय मंत्री भी हार गए, फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए, तो इसको क्या कहा जाए कि मोदी जी का चेहरा। कि बीजेपी ने केंद्रीय जो इनका यहाँ पर आला कमान था, उन्होंने बागडोर अपने हाथ से ली, अपने हिसाब से उन्होंने जो है प्रत्याशियों का चयन किया। मैं ये बता रहा था कि जहाँ तक मोदी जी के चुनाव की बात है तो फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं, गृह मंत्री मध्य प्रदेश चुनाव हार गए हैं। तो क्या मोदी जी का चेहरा तो वहाँ भी चला होगा? जब एमपी उनके दिल में है, एमपी के दिल में मोदी जी हैं, तो वो जो विधानसभा वो तो एमपी से बाहर नहीं है, तो वो उनका दिल से कैसे बाहर रह गए? भाई बड़े बड़े नाम चुनाव हारे हैं ना भाजपा के भी। तो ऐसा नहीं है, मैंने आप जैसा कि आपको बताया कि राजनीति में कुछ भी अकाट्य नहीं है। सत्ता की जब चूल्हे हिलनी शुरू होती हैं तो कब धराशायी हो जाए ये पता भी नहीं चलता है। 2024 के लिए क्या रणनीति है इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन 2024 में पूरी ईमानदारी के साथ पूरा लाइन खींच के, देखिए मेरा मानना यह है कि इंडिया, कहीं ना कहीं एक सवाल मेरे मन में है कि जो सीट जो मैंने देखा अलग अलग लड़ने से जो वोट अलग अलग बटा, अगर वो 2024 में इकट्ठा आएगा तो आप लोगों की तो जीत हो सकती है फिर? नहीं, मेरा मानना ये है कि इंडिया गठबंधन में सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि सभी पार्टियां एक लाइन खींच के एक मिनिमम जो है कॉमन प्रोग्राम पे काम करें, क्योंकि बहुत सी जो है वो सेकुलर हैं, बहुत सी अल्ट्रा सेकुलर हैं, बहुत सी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली हैं। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो जिस तरह से कमलनाथ की वहाँ पे जो है वो रणनीति रही, आपने देखा होगा कि वो भाजपा की पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाजपा जो सॉफ्ट हिंदुत्व के ऊपर कल हमारे कुछ साथी थे, मैं अब एक सवाल मुझे याद आ गया अब कि कांग्रेस के बाहर बोर्ड श्री राम के बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे। देखिए भगवान में आस्था एक अलग बात है, लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि वो भी भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हुए नहीं, मैं कह रहा हूँ भगवान राम के नाम पर वोट मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई आस्था जिसमें है, आप किसी भी कुलगुरु को मान सकते हैं, आपकी पूजा पद्धति क्या है, इस पर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि भाजपा जिस राजनीति की या जिस विचारधारा की विराट कोहली है, आप उसके अशोक डिंडा हैं, आपको वो नहीं करनी चाहिए। आपको जो है सीधे सीधे, अगर आप सेकुलरिज्म के झंडा बरदार है तो आपको लाइन खींच के वो काम करना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं कि आप
उस विचारधारा के लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे, वो आपका उपहास उड़ा रहे हैं कि देखिए सब भाजपा की वजह से कर रहे हैं, और जो लोग आपके साथ आ सकते थे वो पहले ही आपको सबके दायरे में ले आए आपकी इन हरकतों की वजह से। तो मेरा कहना यह है कि चुनाव में या तो आप इस पार हैं या फिर आप उस पार हैं, भाई आपको एक लाइन तो लेनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता ना, सुबह को आपका नाम राम हो, दोपहर में श्याम हो, शाम को घनश्याम हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एक नाम के साथ आपको चलना पड़ेगा, वरना आईडी प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस। जी जी, शुक्रिया। ये थे जाहिद भाई जिन्होंने अपने विचार रखे। फिलहाल ये जो हार जीत हुए उस पर इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की तरह कहीं ना कहीं जो बागडोर आला कमान अपने हाथ में रखता कांग्रेस, तो शायद इस परिस्थिति कुछ हो सकती थी। लेकिन क्या है कि राज्य के नेता थे, उनके हाथ में रखी तो उसका नुकसान उठाना पड़ा, और देखना है कि 2024 में एक लाइन पर ये सारे नेता आ पाएंगे या नहीं। अगले एपिसोड में जल्दी आपसे मिलता हूँ, तब तक आप हिंदुस्तान देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।